ओम नमः शिवाय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर केशव खन्ना आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। और आज आपको कुछ बहुत खास, बहुत ही स्पेशल दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आपने लाइव सेशन में हमें कहते हुए देखा है कि कोई भी जेमस्टोन अगर लेना है तो आप हमारी फर्म गौरव ज्वेलर्स से ले सकते हैं। तो आज हमने ऐसा डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आप सबको ये पता लगे कि हमारी फ़र्म कैसी दिखती है और कहाँ पर हमारी ज्वेलरी शॉप है, जो कि पिछले 22 सालों से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज ऐसा समय बना महादेव जी की कृपा से, और दिन भी बहुत अच्छा है क्योंकि शनि प्रदोष है और शनिवार है। तो क्यों ना भगवान का ध्यान करके आप सबको रूबरू कराया जाए अपनी फ़र्म से, जहाँ पर हमने 22 साल लगाए, जहाँ से हमने एस्ट्रो की प्रैक्टिस की और जहाँ से हम बहुत सारे कस्टमर्स को अटेंड करते हुए आए हैं। तो आइए, आप सबका बहुत स्वागत है आज हमारे शोरूम गौरव ज्वेलर्स में। सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारी ज्वेलरी शॉप में। तो ये हमारी फर्म गौरव ज्वेलर्स है और ये मेरे ब्रदर गौरव खन्ना इनका नाम है। तो पिछले 22 सालों से दोस्तों हम लोग यहीं पर इसी अपने शोरूम में कस्टमर अटेंड करते हुए आए हैं। हमारे पास ज्वेलरी का सारा वर्क है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सारी ज्वेलरी हम अटेंड करते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे पास जेमस्टोन्स भी हैं। तो मेरे मन में ऐसा आता था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया, बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा कि सर कहाँ पर आपकी ज्वेलरी शॉप है। तो जो दर्शक कानपुर से हैं या जो लोग आसपास से हैं उनको भी ये जानने में हेल्प मिलेगी कि कहाँ पर हमारी शॉप है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं हमारी। रजनीश थोड़ा कैमरे को काउंटर पे करिए ताकि अपने दर्शकों को पता लगे कि किस तरह से हम लोग अपनी ज्वेलरी शॉप को ऑपरेट करते हैं। सो ये यहाँ पर ये देखिए कुछ ज्वेलरीज़ हैं जिसमें गोल्ड की रिंग्स हैं, डायमंड की रिंग्स हैं, ये सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं और यहाँ पर इस तरह से ये सारे ऑर्नामेंट्स हैं जो हम लोग यहाँ रखते हैं। ये कुछ फैशन ज्वेलरी है जो इस काउंटर में है, जो आपको देखने के लिए मिल रही है। और सामने मेरे ब्रदर हैं गौरव। तो गौरव का हम बहुत स्वागत करते हैं आज के इस लाइव वीडियो में। और यहाँ पर देखिए जेमस्टोन्स हैं, जिन जेमस्टोन्स को हम अक्सर दिखाया करते हैं आपको लाइव। तो आज हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आपको ये ऑथेंटिसिटी पता लगे कि वाकई ही रीज़नेबल जेमस्टोन्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हमारी फर्म कैसी दिखती है, किस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ज़्यादातर समाज में हम ये देखते हुए आए हैं कि अगर फेसबुक पे लाइव हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग फेक कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यही मेरी शुरू से मंशा रही है जब से हमने लाइव सेशन शुरू किए हैं, और आपको यही हम बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अपने पास जो चीज़ है वो वाकई ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। तो श्री महादेव जी का ध्यान करते हैं, सभी लोग प्रेम से कहेंगे हर हर महादेव। तो गौरव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस तरह से अपने पास ज्वेलरी रहती है और किस तरह से जेमस्टोन रहते हैं, इसके बारे में हम दर्शकों को कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। सो रजनीश थोड़ा कैमरा पास लेके आइए। तो शुरुआत करते हैं माणिक से, क्योंकि माणिक सूर्य का रत्न है और सूर्य आत्माकारक ग्रह कहे गए हैं। तो ये देखिए, ये जेमस्टोन्स हैं जो हम लोग यहाँ से ऐसे करते हैं। तो ये कितने सारे पैकेट में हैं, अलग अलग रेंज के हुआ करते हैं। तो अभी हम लोग गौरव से जानेंगे कि क्या प्राइस इनके हो सकते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग वेट है, अलग अलग कॉस्ट है, और इस तरह से यहाँ पर हम लोग जेमस्टोन्स को देख सकते हैं। तो दर्शकों, ये जैसे मैं आपको सेशन में भी दिखाया करता हूँ कि ये ऑथेंटिकेशन कार्ड है, इसका सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड है, सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है जेमस्टोन की, और ये जेमस्टोन दिख रहा है। तो हम माणिक पहनते क्यों हैं, इस पर कुछ विचार किया जाए। तो माणिक पहनने का कारण ये है कि सूर्य आत्मा कारक ग्रह कहे गए। हमारा हृदय, हमारी आत्मा सूर्य से रिप्रेजेंट होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो जहाँ पर भी मन उदास हो, जहाँ पर भी हमारी आत्मा कष्ट में हो, आत्मा से अर्थ ये है कि हमारा मन, हमारा आंतरिक मन, हमारी सोल। तो कई बार जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जिससे हमारा आंतरिक मन कमज़ोर हो जाता है, हमारे मन में एक अलग तरीके का भय व्याप्त होता है, कॉन्फिडेंस में कमी हम देखते हैं। और यदि हम जन्म पत्रिका पर विचार करें तो वहाँ पर हमें ऐसा देखने मिलता है कि हमारा सूर्य, राहु आदि ग्रहों के प्रभाव में है, जिसकी वजह से हमारा मन पीड़ित है। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में इस प्रकार की त्रुटियां हैं, वो ये माणिक पहने तो उनके जीवन में बहुत विशेष सुधार देखने मिलता है। या ऐसे लोग जिनका सूर्य कमज़ोर है, जिसकी वजह से हार्ट के डिसऑर्डर आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। या फिर हम लोग इंडिविजुअल चार्ट में ये देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि किन्हें माणिक पहनना है या नहीं पहनना है। मेरा आज का अभिप्राय ये है कि मैं आपको अपनी फर्म पे लेके आऊँ, जहाँ पर हमने इतने साल गुजारे, जहाँ से हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक जेमस्टोन लेते हैं और अपने ब्रदर गौरव से जानते हैं कि उसकी क्या कॉस्ट निकलेगी। तो गौरव, मान लीजिए अगर यही जेमस्टोन है
और इसका एक टेंटेटिव प्राइस या एक्यूरेट प्राइस हमें निकालना है, तो प्लीज़ इसकी कॉस्ट निकाल के बताइए। इसमें वेट मेंशन है आपका 6.7 कैरेट, 7 कैरेट में है ये। तो ये जैसे 1000 रुपीज़ कैरेट के हिसाब से है, तो ये इनटू जो है इससे कर दिया जाएगा, तो ये 6770 रुपीज़ का कॉस्ट करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका वेट मेंशन है। गौरव ने बताया कि 1000 रुपये कैरेट का रेट है इसका, तो 1000 रुपये कैरेट के हिसाब से जो भी वेट आ रहा है उससे इसको इंटू करते हैं और जो प्राइस निकल के आता है वो इस जेमस्टोन की कॉस्ट होती है। तो ये काफ़ी अच्छे से आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से अलग अलग स्टोन हो सकते हैं। तो माणिक के बाद मोती आता है, तो ये देखिए ये मोती है। तो आज हम लोग क्योंकि नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों के बारे में बात करते हैं और अलग अलग प्लैनेट का मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके से उसको देखा जाएगा, कौन सा जेमस्टोन किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी क्या कॉस्ट है। तो जैसे सूर्य हुआ, सूर्य के बाद अगला जो प्लैनेट है, अगले जो देवता हैं वो चंद्रमा कहे जाते हैं। तो ये पर्ल जो है चंद्रमा के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव जेमस्टोन हुआ करता है। माता को कोई समस्या है, मदर को कोई तकलीफ़ है, उनकी कोई स्वास्थ्य हानि हो रही है या माता के साथ हमारे संबंध मधुर नहीं है, रिश्तों में कमी दिख रही है, ऐसे लोग मोती ज़रूर पहन सकते हैं, लेकिन प्लानिटरी पोजीशंस को देखने के बाद। आम दृष्टिकोण से देखें, पहली दृष्टिया में देखें तो मोती मदर को रिप्रेजेंट करेगा और मस्तिष्क का कारक है। तो जिनके मन में डर व्याप्त है, जिनको अनजाना भय सता रहा है, जिनके जीवन में त्वचा से संबंधित रोग हैं, जिनको अनिद्रा की शिकायत है, ऐसे सभी लोग जिन्हें कफ की समस्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, उन सब के लिए मोती बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो ये मोती है। तो गौरव, अगर हमें ये मोती लेना हो, हमारे दर्शक, जैसा कि आप सब हमें जो देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो देश और विदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सोचिए यहाँ से बैठ करके इसी काउंटर से हमने अभी दुबई कुछ जेमस्टोन्स भेजे हैं, कनाडा भेजे हैं। रोज़ी जी हमारे साथ जुड़ती हैं, उनके माध्यम से हमें ऑर्डर्स आए, तो हमने कनाडा भेजा, यहाँ से मॉरिशस भेजे गए, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न भेजे गए, यहाँ से सूरत भेजे जा रहे हैं, पंजाब भेजे जा रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड अपने पास डिमांड्स आ रही हैं और हम इसी काउंटर से यहाँ से सबको सप्लाई दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये मोती की कॉस्ट जाननी हो तो ये मोती कितने का कॉस्ट करता है, प्लीज़ इसको बताइए। जो हमारे पास मोती है वो 10 रुपये कैरेट से लेके 100-150 रुपये कैरेट तक है। अगर हम रिजनेबल भी उसको मान के चलें, मान लीजिए कि अगर 10 रुपये कैरेट का भी अगर मोती है और अगर हमें किसी को रिकमेंड करते हैं केशव जी कि आपको जो है 10 रत्ती का पहनना है, तो उस हिसाब से वो 100 रुपीज़ के आसपास कॉस्टिंग हो जाती है। उसी हिसाब से अगर थोड़ा वो महंगा हो जाता है, मान लीजिए 50 रुपये कैरेट है और इन्होंने 10 कैरेट का अगर किसी को रिकमेंड किया है तो वो 500 का हो जाता है। तो अगर आप उसे जो है सिल्वर में अगर उसको करवाते हैं, बनवाते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग 400-500 रुपये सिल्वर की हो जाती है। ये मान के चले कि 1000 रुपीज़ के अंदर एक अच्छी रिंग आपको अवेलेबल हो सकती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गौरव। तो आपने देखा गौरव ने कितना अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब किया। इसी कड़ी में अगला जेमस्टोन लेते हैं जिसे हम मूंगा कहते हैं, यानी कोरल कहते हैं। तो आपने मुझे बहुत बार कोरल को बताते हुए देखा है लाइव सेशन में। सो ये कोरल मंगल को रिप्रेजेंट करता है और मंगल जो है वो जीवन में ऊर्जा के प्रतीक हैं। मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पर भी ऊर्जा में कमी की बात है, जहाँ पर भी कैलिबर वीक हो रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस वीक हो रही है, हमारे अंदर उत्साह में कमी है, जहाँ भूमि और भवन की बात हो रही है, जहाँ पर भूमि निर्माण की बात हो रही है, ऐसे लोग जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं या ऐसे लोग जो लोग ज़मीन आदि के कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये मूंगा पहनना बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा है कि लाइव सेशन में आपको बताया जाता है कि देसी मूंगा धारण किया जाए। तो देसी मूंगा पहनने का क्या कारण है? देसी मूंगा हमारे इंडियन ओशन से आता है और देसी मूंगे के अंदर ये एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है इतने सालों में कि देसी मूंगा अगर धारण किया जाए तो मंगल और बृहस्पति दोनों प्लैनेट साइमल्टेनियसली चार्ज हो जाते हैं। एक साथ दोनों ग्रहों में हम तीव्रता देखते हैं, जिससे हमारे जीवन में एक विशेष सुधार को हम महसूस करते हैं। तो आइए मूंगे की कॉस्ट जानते हैं कि मूंगा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। तो गौरव प्लीज़ हमें बताइए कि एक इटालियन मूंगा जो कि मिनिमम रेंज का होता है वो कितने रुपए से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? जो इटालियन मूंगा होता है वो आपको हमारे पास से 200 रुपये रत्ती से शुरुआत होती है। उसमें जो अच्छी क्वालिटी का अगर मिल जाएगा शेप वाला, तो वो आपको जो है 400-500 रुपये रत्ती तक इटालियन मिल जाएगा। उसमें उससे अपग्रेड वर्जन होता है, वो देसी मूंगा होता है, वो 1000 रुपये रत्ती से शुरुआत होकर 2000 रुपये रत्ती तक होता है। और उसके बाद थर्ड लेवल पे हमारे पास जापानी मूंगा मिलता है, जिसकी रेंज 2000 रुपये रत्ती से शुरुआत होकर 3000 रुपये रत्ती तक की होती है। अगर हम किसी की कॉस्ट निकालते हैं तो ये मान के चलें कि मान लीजिए आप इटालियन मूंगा लेते हैं
और अगर वो 400 रुपये रत्ती भी है और 5 रत्ती का रिकमेंड किया गया है तो 2000 का कॉस्ट करता है। और वो गोल्ड में या पंचधातु या कॉपर में, 3 चीज़ों में, मेटल में पहना जाता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं। उसी तरह से अगर देसी मूंगा करते हैं तो देसी मूंगा 1000 रुपये रत्ती अगर है, अगर वो 5 रत्ती का है तो वो 5000 रुपये की ये कीमत हो जाती है, प्लस उस पर जो है जो आप मेटल यूज़ करते हैं वो आपके एफोर्ड के ऊपर है। उसी तरह जापानी मूंगा 2000 रुपये रत्ती, अगर वो 5 रत्ती का रिकमेंड किया जाता है तो वो आपको 10,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। तो इस तरह से तीनों लेवल आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गौरव। देखिए आपने मूंगे के बारे में गौरव ने बताया, तो आइए अगले प्लैनेट की ओर चलते हैं। और मंगल की बात हो गई, और मंगल के बाद अब हम चलते हैं बुध पे। तो बुध के लिए दोस्तों सबसे अच्छा, सबसे ऑथेंटिक, जो जिसका शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्र वर्णित है, उसे हम कहते हैं पन्ना, यानी एमरल्ड। तो ये देखिए, ये पन्ना है, इस तरह से दिखता है। सेशन में भी आपने मुझे देखा है बताते हुए। तो ये पन्ना जो जेमस्टोन है, ये बुध को रिप्रेजेंट करेगा। अब बुध कैसे प्लैनेट है? बुध से बुद्धि की बात हो रही है। बुध हमारे स्मरण शक्ति यानी हमारी याददाश्त को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध हमारे जीवन में स्पीचिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वाक्पटुता को देने वाले हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको याददाश्त में कमी दिखती है, और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे आज के परिवेश में जहाँ पर इतना मोबाइल एक्सेस हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, बच्चों के आउटडोर गेम्स बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में बच्चों की याददाश्त पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारी नेत्र यानी आँखों पर इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट है, क्योंकि मोबाइल का यूसेज ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जिनको नेत्रों की समस्या है उनके लिए, जिनको बोलने में कोई समस्या है उनके लिए, जिन्हें याद करने में कोई समस्या है उनके लिए, और जिनके जीवन में कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क है, जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर में, उनके लिए, इन सभी लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव होता है। बस देखना ये है कि जो प्लैनेट इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है हमारे बर्थ चार्ट में, उस प्लैनेट की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से हम इसे ले सकते हैं। तो आइए गौरव से समझते हैं इनकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। और जो मेरा अनुभव है पिछले 22 सालों में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोलंबिया और जाम्बिया से ये जेमस्टोन आया करते हैं। तो कोलंबिया से या जाम्बिया से तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कोलंबियन माइन का जो पन्ना रहेगा वो थोड़ा सॉफ्ट ग्रीन होता है, सी ग्रीन जैसा दिखता है, और जो जाम्बियन माइन का पन्ना रहेगा वो थोड़ा बॉटल ग्रीन दिखता है, लीफ ग्रीन दिखता है। ऐसा अपना एक्सपीरियंस है इतने सालों का। गौरव हमारे जेमस्टोन एक्सपर्ट हैं, गौरव से जानते हैं क्या प्राइस होंगे और क्या जो मैंने कहा वो सही। गौरव प्लीज़ बताइए इसके बारे में कि जो डिस्क्रिप्शन अभी दिया गया है सारे दर्शकों को वो सही है। हाँ जी, ये कोलंबियन माइन का पन्ना है, और जो इसकी शुरुआत होती है वो 1000 रुपीज़ रत्ती से स्टार्ट होता है, और जो हम अपने पास रखते हैं वो मैक्सिमम 5000 रुपीज़ रत्ती तक रखते हैं। अब अगर कस्टमर की डिमांड और अच्छी होती है तो वो 20-25 हज़ार रुपये रत्ती तक का भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपका बजट जो अलाउ करता है। जो रिकमेंड करा जाता है वो हम यही कोशिश करते हैं कि रिजनेबल रेटों में आपको दिया जाए। तो हम ज़्यादातर उसे 2000 से 3000 रुपये रत्ती तक ही कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे मान लीजिए केशव जी आपको रिकमेंड करते हैं 5 रत्ती का, तो आप ये मान के चलिए 5 रत्ती का है तो आपको ये तकरीबन जो है 2000 रुपये रत्ती के हिसाब से 10,000 रुपये का कॉस्ट करेगा, और थोड़ा कॉस्टली कर लेंगे तो 15,000 रुपये हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है पन्ना जो है आपको कीमत। तो थैंक यू सो मच गौरव, आपने पन्ने की डिटेल बताई। चलिए जल्दी से नेक्स्ट स्टोन पे चलें, और अगला स्टोन आता है येलो सफ़ायर, जिसे हम पुखराज कहेंगे, क्योंकि बुध के बाद बृहस्पति ही अगला प्लैनेट होता है। तो बृहस्पति के लिए दोस्तों येलो सफ़ायर जो है बहुत ही इफेक्टिव जेमस्टोन है, और ये इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली है। मैं बहुत ही जल्दी से आपको बताता हूँ। येलो सफ़ायर जो है, जो सबसे इफ़ेक्टिव येलो सफ़ायर है, ये आता है श्रीलंका से, जिसे हम मानते हैं कि ऑथेंटिक जेमस्टोन है, जेन्युइन है, कलर बहुत अच्छा रहेगा और मोस्ट इफ़ेक्टिव है। ये श्रीलंका से आता है। तो आदिकाल में श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। तो हमारी ज्वेलरी लाइन में जो लोग जेमस्टोन का वर्क करते हैं या ज्वेलरी का काम करते हैं, उन्हें यह भली भांति पता है कि सिलोनी स्टोन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सिलोन मतलब श्रीलंका। तो ये श्रीलंकन माइन के जेमस्टोन हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं, और इसका कलर ओरिजिनल। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीटिंग आती है वो आती है बैंकॉक से। तो बहुत सारे स्टोन ऐसे हैं जो कि बैंकॉक से आ रहे हैं। अब बैंकॉक से जो स्टोन आ रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या है, आइए जल्दी से समझते हैं। तो बैंकॉक वाले स्टोन में प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रीटेड है, प्रोसेस करके उसको दिया जाता है। अब प्रोसेस का क्या अर्थ हुआ? प्रोसेस का अर्थ ये हुआ कि वो वाइट सा मटमैला सा स्टोन माइन से निकलेगा, और उसको ट्रीटमेंट करके, प्रोसेस करके उसको येलो कर दिया जाएगा, कलर कर दिया जाएगा। और फिर होगा क्या, आपने वो स्टोन तो ले लिया, और लेने के बाद कुछ ही समय बाद
वो स्टोन फीका हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। अब स्टोन धुंधला हो गया तो उसकी पावर वीक हो गई ना। तो यही सबसे ज़्यादा बात समझने वाली है जो कि आज के समाज में हम देख रहे हैं। तो जो श्रीलंकन माइन का स्टोन है, हो सकता है कि इनिशियली आपको महंगा लगे, क्योंकि जब भी हम श्रीलंकन माइन का स्टोन लेने जाएंगे ना, तो आपको कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये की कॉस्ट उसकी बताई जाती है, क्योंकि उसकी रेंज वास्तविकता में यही है। अब मान लीजिए बैंकॉक माइन का आपने पुखराज लिया या येलो सफ़ायर लिया, तो वो लगभग हाफ प्राइस पे आपको मिलता है। तो हम जब ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और हम कहते हैं सर हमें जेमस्टोन दिखाइए, तो वो कहेंगे कि अरे इतना महंगा लेके क्या करेंगे, आप 10,000 रुपये में पुखराज ले लीजिए। तो क्या 10,000 रुपये का जो पुखराज आपने लिया वो सही लिया? क्या वो 10,000 रुपये की उसकी वर्थ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक तो वो नगीना कच्चा है क्योंकि न्यू माइन का है, तो सर्दी गर्मी होने से टेम्परेचर के बदलाव में जेमस्टोन ब्रेक हो जाते हैं, उसमें क्रैक आ जाता है और उसके बाद कलर ऑटोमेटिकली फेड होने लगता है कुछ समय के बाद। बाय द टाइम इट विल रिड्यूस। तो जब रिड्यूस हो जाएगा तो उसके इफेक्ट में कमी आएगी। ये चीज़ बहुत टेक्निकल है, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई इसको बताना चाहता है और किसी ने चाहा है, पर हमने शुरुआत की है शुरू से ये जान के कि हमें आपको बेस्ट देना है, रियल देना है और ऑथेंटिक देना है। तो आइए गौरव से समझते हैं कि ये जो श्रीलंकन माइन का येलो सफ़ायर है उसकी क्या कॉस्ट होती है और मिनिमम कितने रुपए रत्ती से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। गौरव प्लीज़ इसके बारे में बताइए। ये श्रीलंकन माइन का जो पुखराज है ये तकरीबन आपको 4,000 रुपये रत्ती से शुरुआत होता है और ये अच्छी क्वालिटी में अगर जाएंगे तो 15-20 हज़ार रुपये रत्ती हो सकता है। जनरली जो हम लोग शुरुआती बेचते हैं वो 4 से 10,000 रुपये रत्ती के बीच में ही कस्टमर को बताते हैं कि भाई आप पहले पहन के ट्राई कीजिए, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसमें हम 25% लेस करके एक्सचेंज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपने पास एक रिटर्न पॉलिसी है जिसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 2019 से 2020 दिल्ली में रहा और वहाँ पर कई सारी हमने जेमस्टोन शॉप पे विज़िट किया, क्योंकि मेरे जो साथ के कलीग्स थे, मेरे नोन थे, उन्हें हमें स्टोन दिलवाना था और कोइंसिडेंटली कानपुर नहीं आ पा रहे थे। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, दिल्ली के अंदर एक मैं बहुत बड़ी जेम शॉप पे गया और मैंने उनसे बोला मुझे पुखराज चाहिए। तो उन्होंने मुझे रेंज स्टार्ट की कि सर 1 लाख रुपए का है, 1.5 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का। ठीक है, हो सकता है, अपने यहाँ भी है। लेकिन जब बात आई कि मान लीजिए किसी कारण से अगर वो स्टोन हमें नहीं सूट कर रहा है या हम नहीं पहनने की पोजीशन में है, तो उस समय क्या होगा? तो बोले उस समय कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ भी रिफ़ंड नहीं करते हैं, ज़ीरो रिफ़ंड होगा। तो मैंने उनको एक प्रश्न किया कि भाई ज़ीरो रिफ़ंड अगर आप देते हैं, किसी ने इतनी मेहनत की कमाई आपको 2 लाख रुपए दी और बदले में जब वो आपसे ये कहे आके कि मुझे वो स्टोन का रिफ़ंड चाहिए, तो क्या आप उसको ज़ीरो देंगे? सो ये कमिटमेंट इट्स अ रॉन्ग, इट्स अ फॉल्स कमिटमेंट। ऐसा नहीं है। अगर रियल जेमस्टोन है तो अपने यहाँ 25% से ले करके 30% लेस करके हम आपको आपका पैसा रिफ़ंड करते हैं एंड इट्स अ गारंटेड। तो मान लीजिए अगर 10,000 रुपये का स्टोन है तो 2,500 से 3,000 रुपये तक, 2,500 से 3,000 के बीच में वो देखने के बाद पता चल जाता है कि स्टोन कितना डैमेज हुआ है। और बाकी 70%, 100% ये बात एकदम प्रूवन है, मैं आपको रिटर्न में दूंगा अपनी शॉप से कि 70% की आपको रिटर्न आएगा, पैसा आपका वापस आएगा। सेफ़ है अगर आप स्टोन चेंज करते हैं उस कंडीशन में भी, यानी बदल के दूसरा ले लेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अब नहीं पहनना है, हमें रिफ़ंड चाहिए, हमको वापस करना है, तो 10,000 के 3,000 माइनस करके 7,000 आपको वापस मिलते हैं। तो गौरव, क्या ये बात सही है? पिछले 22 साल से जो हम बिज़नेस कर रहे हैं हम इस पर स्टक हैं। हाँ जी, बिल्कुल एक ही बात पे हम लोग जो है फोकस किया हुआ है कि कस्टमर का पैसा उसे पूरा रिफ़ंड आपको मिलेगा। और जैसे कि ये बता रहा था मैं कि ये 4,000 रुपये रत्ती से लेके आपको जो है 10,000 रुपये रत्ती तक हम यहाँ पे शुरुआती दौर पे देते हैं। तो आप जो है जैसे अगर 5 रत्ती का इन्होंने रिकमेंड किया, अगर 5,000 रुपये रत्ती भी है तो 5×3=15, मतलब या तो 5,000 रुपये, हाँ, अगर जैसे 5,000 रुपये रत्ती है तो अगर 5 रत्ती का तो 25,000 रुपये का तकरीबन आपका जो है कॉस्ट हो जाता है। तो उसको आप चाहे गोल्ड में करवा लें, चाहे पंच धातु में करवा लें। अगर आप गोल्ड में करवाते हैं तो 4-5 ग्राम में आपकी रिंग अच्छी बन जाती है और आप इसको जो है अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गौरव। चलिए नेक्स्ट जेमस्टोन पे चलते हैं और अगला स्टोन आता है बृहस्पति के बाद वाइट सफ़ायर, यानी सफ़ेद पुखराज। तो जैसा कि अभी आपने येलो सफ़ायर देखा, अब येलो सफ़ायर के बाद वाइट सफ़ायर है, माइन सेम है, एक ही माइन है। जब कोई जेमस्टोन येलो निकलेगा तो वो येलो सफ़ायर यानी पुखराज, पीला पुखराज कहलाएगा। जब वो सफ़ेद निकलेगा तो वो वाइट पुखराज कहलाएगा। और जब वो नीला निकलेगा तो वो नीलम कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ब्लू सफ़ायर। तो ये वाइट सफ़ायर है। रजनीश, थोड़ा कैमरा पास लाइए प्लीज़। तो देखिए ये वाइट सफ़ायर है, ट्रांसपेरेंट वाइट है, इट्स अ वाइट सफ़ायर। और ये उसी तरह से है जैसे कि येलो सफ़ायर है। अब लेकिन ग्रह बदल गया।
जब रत्न सफ़ेद हो गया तो फिर वो शुक्र को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वीनस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे बृहस्पति की बात हम कर रहे थे अभी, तो बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बृहस्पति से हमारे जीवन में अनुशासन आता है, बृहस्पति अध्यात्म को देने वाले हैं, आध्यात्मिकता की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एकेडमिकली जहाँ पर जिनका जुड़ाव है, वहाँ पर जुपिटर बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो अब वीनस की बात करें तो वीनस क्या करते हैं? वीनस प्रेम के प्रतीक है, खुशहाली के प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक हैं। और जहाँ पर भी लग्जरी की बात आएगी, जहाँ पर भी सजने संवरने की बात आएगी, हम मिसाल के तौर पे हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, तो जो ज्वेलरी है ये सजावट की काम आती है, यानी सजने संवरने के काम आती है। महिलाएं जब ज्वेलरी पहनती हैं तो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगते हैं, ऐसा ही है ना। तो ऐसे में ये प्लैनेट इन्हीं सारे प्रोस्पेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर जिनका ब्यूटी पार्लर का काम है, सैलून है, जिनका कॉस्मेटिक का काम है, जिनका ज्वेलरी का काम है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, कपड़े का काम है, ऐसे सभी लोगों के लिए ये जेमस्टोन बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। देखना ये है कि क्या ये प्लैनेट वीक है, क्या ये प्लैनेट पॉजिटिव होते हुए काम नहीं कर रहा है, उसके बाद हम आपको ये सजेस्ट कर देते हैं। तो ये वाइट सफ़ायर बहुत इफेक्टिव है, ये भी श्रीलंकन माइंड का ही है। जैसे अभी गौरव ने येलो सफ़ायर के लिए बताया हमें डिटेल में, उसी सेम प्रोसेस से हम वाइट सफ़ायर में जाते हैं और वीनस को चार्ज करने के लिए अच्छा। और एक चीज़ और, जहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, सर हम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, सर हमारी लाइफ में स्मूथनेस नहीं है, मिठास नहीं है, या आपने देखा है कि कई बार हमारे घर के बड़े कहते हैं कि वैभव लक्ष्मी के फास्ट करिए, घर में खुशहाली आएगी। तो वैभव और लक्ष्मी, वैभव मतलब प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, तो वैभव मतलब प्रॉस्पेरिटी और प्रॉस्पेरिटी मतलब भगवान शुक्राचार्य। तो शुक्र के लिए ये स्टोन है। और दोस्तों शास्त्रों में वर्णन है कि माता लक्ष्मी और शुक्राचार्य देव ये बहन और भाई का रिश्ता रखते हैं। तो जहाँ माता लक्ष्मी आएंगी वहाँ तो सदैव ही खुशहाली होगी ना, ये बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है। तो ये पहना जा सकता है। तो गौरव ये बताइए, ये स्टोन भी कितने से शुरू हो जाते हैं? ये भी सेम पुखराज की तरह जो है 4,000 रुपये रत्ती से शुरुआत हो जाती है, और इसकी में भी 10-15 हज़ार रुपये रत्ती तक आपको मिल जाएगा। और इसको चांदी में पहनना होता है। तो सेम अगर आप जो है 5,000 रुपये रत्ती है और आप 5 रत्ती का लेते हैं तो ये भी 25,000 के नियर अबाउट शुरुआत में मिल जाएगा। चांदी में 400-500 रुपये आपके लगेंगे, तो वो आपको जो है 25,500 तक फुल कॉस्ट करेगी। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा दर्शकों, ये शुक्र की बात हो गई। अब आते हैं शनि महाराज की बात करते हैं। एक तो शनिवार है, तो क्यों ना भगवान शनि का मंत्र पढ़ा जाए। तो मेरा सबसे प्रिय मंत्र है, आप सबका भी प्रिय है और भगवान शनि को भी प्रिय है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनिश्चरम। सो भगवान शनि का ध्यान करके शनि की बात हो रही है। तो ये जो ब्लू सफ़ायर है ये शनि को बहुत प्रिय है, उनको रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफिकेंट जेमस्टोन माना जाता है। ब्लू सफ़ायर भी उसी तरह से जैसे पुखराज है, जैसे वाइट सफ़ायर है, ऐसे ब्लू सफ़ायर माना जाएगा। सेम माइंड से आते हैं, जब नीला तो नीलम, जब सफ़ेद तो सफ़ेद पुखराज, और जब पीला तो येलो सफ़ायर। अब शनि के लिए पहनना जाएगा। तो शनि को दंडाधिकारी का घोषित किया गया है, उनको देवताओं ने उनको दंड का अधिकार दिया है, जुडिशरी सिस्टम के कारक हैं, तो दंड देने वाले प्लैनेट हैं। और शनि की डिक्शनरी में जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही बात समझ में आती है। और बहुत जगह शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी जो मैंने पढ़ा, घर गृहस्थी के कारक नहीं हुआ करते। तो जिनके जीवन में शनि घर गृहस्थी में व्याप्त हैं, तो घर गृहस्थी स्पेशली शादी की बात हो रही है, विवाह की बात हो रही है, वहाँ पर शनि का प्रभाव उतना उचित नहीं देखा गया है। परंतु अगर कर्म क्षेत्र की बात करें, व्यापार की बात करें, वहाँ पर शनि बहुत ही सुपीरियर फल देने वाले होते हैं, क्योंकि मेहनत के कारक हैं। तो जितनी मेहनत की जाएगी उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये तो सर्वदा प्रूवन है ना। आज हमारी शॉप है, फर्म है, शोरूम है, अगर हम इसे खोलेंगे ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा, कर्म ही नहीं होगा, मेहनत ही नहीं होगी, तो फिर लाभ कैसे होगा। तो वहाँ पर शनि की प्रधानता बहुत ही सुपीरियर रिजल्ट देने वाली है। ऐसे सभी लोग, जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं, जो लोग एसिड लेड का काम करते हैं, बैटरी इन्वर्टर्स बैटरी का काम करते हैं, जिनका भी वाहन आदि का काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, स्पेयर पार्ट का काम करते हैं, उन सब के लिए ये जेमस्टोन बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया है। बशर्ते हमें ये ध्यान रखना है कि शनि की जो प्रेजेंस है चार्ट के अंदर वो कैसी है, इसके बाद ही इसका निर्धारण किया जा सकता है। तो जल्दी से समझते हैं कि नीलम की कॉस्ट क्या हो सकती है। गौरव, नीलम की कॉस्ट के बारे में बताइए, नीलम कैसे हुआ करते हैं, क्योंकि नीलम को लेकर के बहुत मिथ है कि बहुत कॉस्टली भी हो जाता है और इसको पहन करके
बहुत कुछ होने लगता है, इसके बारे में बताइए। तो ऐसा है, ये नीलम पुखराज दोनों एक ही स्टोन होते हैं। जब ये नीला निकलता है तो ये नीलम कहलाता है, और जब ये पीला होता है तो ये पुखराज निकलता है। कभी कदार ऐसा भी होता है कि स्टोन आधा नीला और आधा पीला होता है, तो उसे हम गंगा जमुना स्टोन कहते हैं। और कभी कदार नीलम में रेड कलर की एक स्पॉट होता है जिसे खूनी नीलम कहा जाता है। तो इस तरह से इसकी कई सारी कैटेगरी होती है। फ़िलहाल जो नीलम हमारे पास है ये श्रीलंकन माइन का है, और इसकी कॉस्टिंग 5,000 रुपये रत्ती से लेके जो है 20-25 हज़ार रुपये रत्ती तक होता है। हम सजेस्ट कस्टमर को यही कहते हैं कि पहले आप रिजनेबल वाला पहनिए, फिर आप उसके बाद उसको स्विच करके अपग्रेड कर सकते हैं। तो 5,000 रुपये रत्ती का सेम वही प्रोसेस है कि अगर आपने 5 रत्ती का, अगर केशव जी ने आपको बताया तो 25,000 का ये हो गया, और इसको सिल्वर में ही पहना जाता है तो 400-500 रुपये चांदी के लगते हैं, तो 25,500 के तकरीबन ये हो जाता है। अच्छा, उसी के साथ साथ जैसे हम लोग ये सारे स्टोन बेच रहे हैं, लेकिन कभी कदार कस्टमर का बजट इतना अलाउड नहीं करता, तो हमारे पास उनके सारे उपरत्न भी मौजूद हैं जो काफ़ी कम कीमत रख के आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। ये एक बार आपको ये भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें जो है हर तरह के नगीने लगे हैं, जो भी जैसे रूबी हुआ या पुखराज हुआ या पन्ना हुआ या मूंगा हुआ, या जितने भी स्टोन्स हमने आपको अभी ओरिजिनल दिखाए हैं उनके सब उपरत्न भी हमारे पास अवेलेबल है। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जिनकी कॉस्ट बहुत सस्ती है। तो जैसे ये वाला स्टोन है गौरव, ये कैटसाई है, ये केतु के लिए, इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पहले गोमेद की बात करते हैं। हाँ। और आइए नेक्स्ट स्टोन पे चलें, जिसे हम गार्नेट कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में कहते हैं गोमेद। तो ये देखिए दोस्तों, ये गार्नेट है, गोमेद है, और ये राहु को रिप्रेजेंट किया करता है। अब राहु को लेकर के कई बार आपने देखा है, सुना है, परंतु देखिए राहु एक दैत्य है, राक्षसी प्रवृत्ति का प्लैनेट है। और दैत्य कैसा होगा, मान लीजिए किसी डेविल की क्या ही मंशा होगी, वो सदैव दूसरों को दुख में उसको सुख मिलता है। एक दैत्य प्रवृत्ति यही कहती है कि आप जितना परेशान होंगे उतना उसको खुशी मिलेगी, यही तो दैत्य है ना। और जहाँ एक तरफ देव हैं, तो देव, अगर आप एक देवता स्वरूपी हैं या आपके अंदर सद्भावना है, तो आप दूसरों को सुख में आपका सुख होगा कि दूसरा अगर कोई सुखी है, उसके जीवन में शिष्टाचार है, उसको किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल हुई है, तो एक जिसके अंदर एक देव भाव होगा, उसके अंदर वो सुख की अनुभूति होगी कि सामने वाला सुख की ओर जा रहा है। और एक तरफ दैत्य है, तो दैत्य ये देखना चाहता है कि कितना आप कष्ट में हैं, कितना आपको तकलीफ हो रही है, तो दैत्य को उसमें खुशी प्राप्त होती है। लेकिन कई बार नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव भी हो जाया करता है। तो नेगेटिव जब पॉजिटिव हो और राहु की कृपा से इंस्टेंट धन अर्जन का योग बने, जैसे जो लोग इक्विटीज़ में काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी इंस्टेंट पैसे की ग्रोथ की बात हो रही है, वहाँ राहु सबसे प्रधान है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक लोग हैं, हर व्यक्ति उस काम में नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्पेसिफिक लोगों के लिए जहाँ पर धन उत्पत्ति की बात होती है, जहाँ पर राहु वास्तव में कुछ बहुत बेनिफिट देते हैं। और एक मैं आपको रहस्य बताता हूँ, राहु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है, शैडो प्लैनेट है, सिर्फ सिर है। और ज्योतिष के अंदर एक प्रभाव है, एक महत्व है कि यदि राहु बृहस्पति के साथ बैठे तो गुरु चंडाल योग बनता है। लेकिन कभी कभार ऐसे संजोग भी हैं कि राहु में भी शुभता आ सकती है, या राहु भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। ये कुछ स्पेसिफिक योग होते हैं, उसमें बनता है। वहाँ पर ये स्टोन ऐसा चमत्कार कर सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है, ऐसा ये गोमेद है। पर ये स्पेसिफिक लोगों के लिए कैसा गार्नेट दिखता है, रजनीश थोड़ा कैमरा पास लाएंगे तो हम दिखाते हैं। ये भी श्रीलंकन माइन का ही गार्नेट है, ये पूरी उड़ीसा से आते हैं या फिर श्रीलंका से आते हैं। तो ये वाला जो गार्नेट है, जिसे हम गोमेद की संज्ञा देते हैं हिंदी में, ये श्रीलंकन माइन का है और बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। और एक चीज़ और, जिन लोगों को पेट संबंधी रोग है या जिनके इंटेस्टाइन में समस्या है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की समस्या है, ये मुख्यतः राहु के ही कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। उन्हें ये रत्न नहीं पहनना है बिना चार्ट दिखवाए हुए, क्योंकि मान लीजिए अगर राहु के ही कारण, राहु की क्रूरता से आपके जीवन में ऐसा स्वास्थ्य हानि आप देख रहे हैं, और वहाँ अगर आपको ऐसा लगे कि भाई गार्नेट पहन लो, क्योंकि कुछ ऐसे योग्य आचार्य हैं जो कह भी दिया करते हैं कि राहु की दशाएं चल रही हैं तो गोमेद पहन लो, शनि चलते हैं तो नीलम पहन लो। तो ये आ बहल और मुझे मार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक प्लैनेट या एक ग्रह ऐसी टेंडेंसी चार्ट में लेके आया है जिससे कि आपके जीवन में स्वास्थ्य हानि हो रही है, तो क्या आप ज़रा कल्पना करिए कि अगर स्वास्थ्य हानि हो रही है तो अगर आपने उस ग्रह को बलि कर दिया तो क्या वो कम होगा या ज़्यादा होगा?
ऑब्वियस है ना, वो चीज़ बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें तो उसको कम करना है ना, कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस कैसे करेंगे? दान क्रियाओं से करेंगे, पूजन पाठ से करेंगे, शिवार्चन से करेंगे। अभी मैं इस पर आपको एक व्याख्या देने वाला हूँ जिसको सुन के आपको अच्छा लगेगा। तो ये हो गई गोमेद की बात। गौरव, हमें बताइए गोमेद की क्या कॉस्ट हुआ करती है और गोमेद कैसे अवेलेबल हो सकता है? ये गोमेद जो है, ये श्रीलंकन माइन का सिलोन एक वहाँ पे जगह है, ये वहाँ का सिलोनी गोमेद है। ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी का है। हमारे पास जो गोमेद है आपको 10 रुपये रत्ती से मिलके 500-1000 रुपये रत्ती तक मिलता है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है वो ये है, ये 1000 रुपये रत्ती तक का है। और अगर जैसे 5 रत्ती का बोला गया तो ये तकरीबन जो है 5000 रुपये के आसपास आपको कॉस्ट करता है। मान लीजिए अगर आपको 10 रुपये रत्ती वाला बोला गया और वो 5 रत्ती का बोला गया तो 50 रुपये का भी हो सकता है। तो जैसा आप क्वालिटी लेंगे वैसे उसके रेट है। और इसको चांदी में ही पहना जाता है, तो चांदी की कीमत वही 250-300 रुपये 500 रुपये के अंदर आपके रिंग तैयार हो जाते हैं। हाँ, पंचधातु में भी पहन सकते हैं इस तरह से। थैंक यू गौरव। तो चलिए अब नवग्रहों में अंतिम प्लैनेट की बात करते हैं और दिखाते हैं आपको कैट्स आई। सो ये है कैट्स आई। रजनीश थोड़ा कैमरा पास लाएंगे तो मैं आपको और अच्छे से दिखा पाऊँगा। थोड़ा इसको खोलिए। ये देखिए, ये कैट्स आई है। और ये कैट्स आई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो ऊपर का जो आप देख रहे हैं सरफेस, ये बिल्ली की आँख की तरह दिखा करता है। और इसमें विचार ये करना होता है कि ये जैसे जैसे चले वैसे वैसे आँख चले। तो इसके अंदर ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। इस तरह से वैरायटी ऑफ कैट्स आई आती है। अब ये जो कैट्स आई है, ये देखिए, ये ब्लैक कैट आई है, ये केतु को रिप्रेजेंट किया करती है। अब केतु जीवन में इलेक्ट्रिक के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। और कहा गया है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी राहु जो है उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो तरीका है, उनका जो स्टाइल है वो शनि की तरह होता है। और केतु का जो स्टाइल है वो मंगल की तरह होता है। तो जहाँ मंगल और केतु की प्रधानता हो, ऐसे लोग अगर इलेक्ट्रिकल का काम करें, इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, तो इस तरीके का व्यापार बहुत सारे लोगों का है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स, ये सारा काम जाता है केतु के अंदर। और ऐसे लोग अगर कैट्स आई धारण करते हैं जन्म पत्रिका को देखने के बाद, तो उनके जीवन में बहुत ही विशेष सुधार हो सकता है। तो ये केतु की बात है। और केतु को ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक और संज्ञा दी जाती है, मोक्षदायक ग्रह कहा गया है। तो मान लीजिए किसी की जन्म पत्रिका में 12th हाउस 12वें स्थान में यदि बृहस्पति के साथ केतु बैठ जाएं या मंगल के साथ केतु बैठ जाएं और धनु राशि हो, तो फिर ऐसा केतु जीवन में मोक्ष की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा हो सकता है, ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कामों में चला जाता है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े परोपकारी हो सकता है। बहुत सारी उसमें संज्ञाएं हैं। तो ऐसा भी रत्न है कैट्स आई जो हमें इस तरफ लेके जाने में प्रेरणादायक होता है। तो कहने का मतलब ये निकल के आया कि कोई भी ग्रह सर्वदा शुभ नहीं है और कोई भी ग्रह सर्वदा अशुभ नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। परमात्मा ने ग्रहों को अधिकार दिया है मानव जीवन के संचालन का। तो हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। किसी के जीवन में शनि रंक को राजा बना रहे हैं, राजगद्दी तक लेके जा रहे हैं, और किसी के जीवन में शनि प्रारब्ध को भुगवा रहे हैं, यानी राजा रंक बन रहा है और उसको जैसा उसने किया है वैसा वो भोग रहा है। तो देखिए, शनि ही है जो किसी को सिंहासन दे रहे हैं और वही शनि किसी को उसके कर्मों का फल दे रहे हैं। तो ऐसा हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रह सदैव हमारे प्रारब्ध से जो जुड़े हुए संस्कार हैं उनको हमें भुगवाएंगे। और जो हम पूजन पाठ करते हैं वो एक ऐसी छतरी है जो हम अपने परमात्मा से, श्री महादेव, श्री महाकाल, श्री महारुद्र से प्रार्थना करते हैं, ऐसी छतरी दीजिए कि हम भीगे नहीं। अगर भीगे भी तो इतना ना भीगें ये हमारी तबीयत ही ख़राब हो जाए। तो यही व्याख्या आज करनी थी और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये लाइव देख के। और बहुत ही अच्छा वातावरण है। हमारा शोरूम पिछले 22 साल से यहाँ पर उपस्थित है। मैं और मेरे ब्रदर, ये मेरे रियल ब्रदर हैं गौरव। तो गौरव ज्वेलर्स के नाम पे हमारी फ़र्म है और हम सब मिल करके, मेरे सारे मित्र, रजनीश हमारे साथ है कैमरे में, अभी मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। आपने उन्हें देखा है पिन करते हुए क्वेश्चंस को। तो ये सारी व्यवस्था इसीलिए है कि एक संगठन बन के काम किया जा रहा है। हम सारे भाई, सारे मित्र एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से आज सफलतापूर्वक 22 साल पूरे हो गए हमारे शोरूम में। और अब तो आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और सदैव कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएंगे। अगली श्रृंखला में सेम डे के विज़िट कराएंगे, सेम डे का ऑफिस दिखाएंगे और माननीय श्री
एमडी सर हमारे बड़े ही प्रिय, मेरे बड़े भाई, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, माननीय श्री संजय पांडे जी से पुनः रूबरू कराएंगे और वहाँ की विज़िट कराएंगे। और मैं आपको कुछ ज्वेलरी दिखाता हूँ जो कि बहुत अच्छे डिज़ाइन है। तो गौरव, हमें डायमंड से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स दिखाइए जिससे कि हमारे दर्शकों को पता लगे कि हमारे पास और क्या क्या हम अवेलेबल करते हैं। तो ये देखिए कुछ डायमंड की रिंग्स हैं। आपने देखा है एक कछुए की रिंग जो है बड़ी अच्छी रहती है और लोगों के मन में रहता है कि हम कछुए की रिंग अगर धारण करें तो वो कैसी रहेगी सर। तो कछुआ असल में जीवन में बैलेंस प्रदान करता है। तो जहाँ पर भी जीवन में स्थिरता की बात आएगी वहाँ हम कछुआ यानी टॉर्टोइज पहनते हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, ये देखिए। तो अपने पास गोल्ड की, सिल्वर की, डायमंड की, ये देखिए इसमें मानिक लगा हुआ है और साथ में ये साइड में डायमंड लगे हुए हैं। तो इस तरह से रिंग है। और एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही सुंदर है। तो हमारे यहाँ शादियों में इस आर्टिकल का बहुत चलन है। तो इसमें देखिए सुपारी है, ऊपर नारियल है और कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया, एक ट्री की जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इसी तरह से यंत्र हैं, आपने देखा है यंत्र भी हुआ करते हैं। तो इस प्रकार ये यंत्र हैं, ये भी लिए जा सकते हैं। ये श्री संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र है, श्री यंत्र है। तो इस तरह से यंत्र, इसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने आपको सेशन में कई बार बताया है कि सिद्ध करा करके 501 रुपये मात्र दे करके आप हमसे ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर रजनीश हमारे साथ है। रजनीश, हर हर महादेव आपको। हर महादेव। ये मेरे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। और आपने देखा है कि पीछे मेधावी जी और रजनीश साथ होते हैं और वहाँ पर बड़े ही प्रेम से हम सब मिल करके सेशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ हमारे एक और मित्र उपस्थित हो गए हैं, मिस्टर जेसी शर्मा जी, मेरे साथ ज्योतिष पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे मित्रों में। जगदीप भैया, हर हर महादेव। तो देखिए इस तरह से आज जो है हमारे मन में ऐसा भाव था कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये भी कंफर्म हो कि क्या वास्तव में जिस गौरव ज्वेलर्स की बात हम करते हैं वो है भी कि नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सर हमने किसी को कंसल्टेंसी के लिए पे किया और बाद में तो उन्होंने फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। या कोई कहेंगे सर पैसे तो ले लिए लेकिन पता ही नहीं चला उन्होंने किया क्या। तो ये सारी अव्यवस्था को दूर करने के लिए जितना भी यथासंभव प्रमाणित किया जाए उतना ही कम है। दोस्तों, एक अनाउंसमेंट है, कल शाम को 7 बजे से व्यास जी हमारे साथ हैं। जैसा कि सर्वविदित है 21 तारीख को पितृपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं, पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं। तो जहाँ पर भी पितृदोष की संभावना है, जहाँ पर भी राहु आदि का प्रभाव है, वहाँ पर हम पितृदोष शांति करा सकते हैं और इस पूजन को पूर्ण करके अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी चरण में श्री व्यास जी हमारे साथ होंगे और हम लोग मिल करके उनके साथ लाइव सेशन करेंगे और पितृपक्ष से संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है पितरों को लेकर के। तो पितृपक्ष में सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि हम शिव पूजा कर सकते हैं क्या, पितृपक्ष में कोई पूजन अर्चन किया जा सकता है क्या, पितृपक्ष में कोई अनुष्ठान किया जा सकता है। तो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग उनसे प्राप्त करेंगे और बड़े प्रेम से उनके साथ बैठ करके अच्छे मंत्रों का ध्यान करेंगे, अच्छी व्यासवाणी सुनेंगे और जीवन में आई हुई भ्रांतियों को दूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात्रि में, यानी कल शाम को संध्या काल 7 बजे से लाइव आपके अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में, और बड़े प्रेम से व्यास जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और साथ में उनके व्यास वाणी भी सुनेंगे उनके श्रीमुख से और इसके साथ साथ आनंद भी लेंगे। तो बड़े ही प्रेम से सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री केदार। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में जो कि कल संध्या काल में किया जाएगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम।